आज तक यूट्यूब पर एनिमे एस्थेटिक फिजिक के नाम पर जितनी भी वीडियोस देखी है ना, सब में तुम्हें वही सेम नॉर्मल वर्कआउट और 7 डेज का प्लान चिपका देंगे। ना उन्हें तुम्हारी बॉडी टाइप से मतलब है, ना तुम्हारे फिटनेस लेवल से। मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम ऐसी 10 वीडियोस देख चुके हो, पर तुम्हें कभी ये क्लैरिटी मिलती ही नहीं कि जब तुम्हारा बिगिनर फेज खत्म हो जाएगा तब तुम्हें क्या करना है। क्योंकि एक कड़वा सच सुन लो, नॉर्मल पुशअप से एक एस्थेटिक एनिमे वी टेपर फिजिक तो दूर की बात है, तुम एक नॉर्मल बॉडी भी नहीं बना पाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो एक इन डेप्थ गाइड होने वाली है। मैं तुम्हें वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो तुम अपने वर्कआउट में कर रहे हो, फिर मैं तुम्हें 7 स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस दूंगा, हर एक के साथ एग्जैक्ट फॉर्म, सेट्स, रैप्स, फेलियर पॉइंट और प्रोग्रेशन। जो लोग वीडियो के एंड तक रुकेंगे उनके लिए एक ऐसी सीक्रेट बोनस एक्सरसाइज है जो वी टेपर का पूरा गेम चेंज कर देगी। वेल, एक एस्थेटिक एनिमे वी टेपर बॉडी बनती कैसे है? इसमें तुम्हारी पूरी बॉडी एक बराबर बड़ी नहीं होती। इसमें 3 मेन पॉइंट्स पर फोकस होता है। वाइड डेल्ट, तुम्हारी बैक के विंग्स जो तुम्हें एक चौड़ा लुक देते हैं। राउंड शोल्डर्स जो वी शेप को और डिफाइन करते हैं। टाइट वेस्ट, पतला कोर जो अपर बॉडी को बड़ा दिखाता है। आज जो 7 एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगा, हर एक डायरेक्टली इन्हीं तीनों को टारगेट करती है। अब मैं तुम्हें जल्दी से वो 2 मिस्टेक्स बता देता हूँ जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक रही हैं। मिस्टेक नंबर 1, जीरो इंटेंसिटी। लोग सोचते हैं कि बस जल्दी जल्दी 50 पुशअप मार लेता हूँ, चेस्ट फट के बाहर आ जाएगी। भाई, इसको जंक वॉल्यूम बोलते हैं। इसमें इंटेंसिटी 0 है। तुम्हारी मसल्स को नंबर्स गिनना नहीं आते, उसको सिर्फ टेंशन और फेलियर फील होता है। अगर तुम आधी रेंज ऑफ मोशन में बिना एफर्ट डाले फटाफट रैप्स लगा रहे हो तो तुम सिर्फ अपना जॉइंट्स घिस रहे हो। हर सेट को फेलियर के पास तक ले जाके ट्रेन करो। मिस्टेक नंबर 2, प्रोग्रेसिव ओवरलोड ना करना। ये सबसे बड़ा रीजन है कि तुम्हारी बॉडी पहले महीने के बाद ग्रो होना ही बंद हो जाती है। तुमने डे 1 पे 15 पुशअप्स लगाए, डे 30 पर भी वही 15 पुशअप्स लगा रहे हो। तुम्हारी बॉडी बोलेगी जब इतने में काम चल रहा है तो मैं मसल्स क्यों बढ़ाऊं? अगर तुम्हें मसल बढ़ानी है तो हर हफ्ते एक नया चैलेंज ऐड करना होगा। एक रैप एक्स्ट्रा लगाओ, मूवमेंट स्लो करो या वेट बढ़ाओ। इसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। बल ठीक है, अब आते हैं असली काम पर। मैं तुम्हें वो 7 एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ जो बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के सीधा तुम्हारे एनिमे वी टेपर और एस्थेटिक लुक पर वार करेगी। ध्यान से सुनो कि ये एक्सरसाइजेस क्या लुक देगी, इसका फेलियर कैसे होता है और अगले हफ्ते तुम्हें इसे अपग्रेड कैसे करना है। एक्सरसाइज नंबर 1, फीट एलिवेटेड पाइक पुशअप्स। ये तुम्हें वो 3D राउंड लुक देगा जिससे तुम्हारी अपर बॉडी टी शर्ट में चौड़ी लगेगी। कैसे करें? पैर बेड या चेयर पर रखो, हिप्स हवा में उठाओ, सिर को जमीन की तरफ पुश करो। जब तुम्हारा सिर स्मूथली जमीन तक ना जा पाए और शोल्डर में डीप जलन फील हो, वहाँ रुकना नहीं है, आखिरी आधा रैप भी निकालना है। वीक 1 में 8 से 12 रैप्स निकालो। वीक 2 में हर रैप के नीचे आते वक्त 3 सेकंड का स्लो कंट्रोल ऐड करो। सेकंड, वाइड ग्रिप पुलअप्स। ये तुम्हारी बैक को विंग्स देता है जो वी टेपर का सबसे बड़ा इल्यूजन क्रिएट करता है। बार को चौड़ा पकड़ो, हाथों से नहीं अपनी बैक से खींचो। पुलअप्स नहीं होते तो दरवाजे में टॉवल फंसाकर डोर रोज करो। इसमें फेलियर कैसे होता है? जब पूरी जान लगाने के बाद भी तुम्हारी चिन ऊपर ना जा पाए। वीक 1 में मैक्स रैप्स करो। वीक 2 में मूवमेंट के टॉप पर 2 सेकंड का स्ट्रिक्ट होल्ड ऐड करो। थर्ड, शूडो प्लैंक पुशअप। नॉर्मल पुशअप चेस्ट को नीचे से बड़ा करते हैं, पर यह एक्सरसाइज अपर चेस्ट को लिफ्ट करके एक स्क्वायर एस्थेटिक वॉरियर लुक देती है। कैसे करें? पुशअप पोजीशन में आओ, पर हाथों को चेस्ट के नीचे नहीं, थोड़ा पीछे स्टमक की तरफ रखो। बॉडी आगे लीन करो और पुश करो। फेलियर कैसे होता है? जब पुश करते वक्त तुम लीन पोजीशन में मेंटेन ना कर पाओ और तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली नॉर्मल पुशअप पोजीशन में वापस आने लगे। वीक 1 में थोड़ा कम लीन करो। वीक 2 में अपने शोल्डर्स को हाथों से और आगे लीन करके लोड को अपर चेस्ट पर डबल कर दो। 4, लाइंग लेग रेजेस। ये तुम्हारी लोअर वेस्ट को एकदम टाइट और फ्लैट बनाता है, जिससे अपर बॉडी और भी ज्यादा चौड़ी लगती है। कैसे करें? लेट जाओ या लटको, पैरों को सीधा रखकर 90 डिग्री तक उठाओ, कोई झटका यूज नहीं करना है। फेलियर कैसे होता है? जब तुम्हारे पैर घुटने से मुड़ने लग जाए और बिना झटके के पैर ऊपर ना जा पाए। वीक 1 में नॉर्मल रैप। वीक 2 में जब पैर 90 डिग्री पर आए वहाँ 2 सेकंड होल्ड करो और फिर धीरे से नीचे ले जाओ। वेल देखो, अगर तुम अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो सिर्फ वर्कआउट और डाइट ही नहीं, लिवर हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि तुम्हारा लिवर ही डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन कंट्रोल करता है। लिवर को फिट रखने के लिए मिल्क थिस्टल, काल में कुटकी, हल्दी, भूमि आंवला और प्रोबायोटिक्स जैसे मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। और ऑनेस्टली ये सब एक ही प्रोडक्ट में मिलना काफी रेयर है। मैंने पर्सनली काफी सप्लीमेंट्स ट्राई किए हैं, लेकिन उन सब में से मुझे फटिका लिवर सबसे बेस्ट इफेक्टिव लगा। ये एक नेचुरल लिवर डिटॉक्स सप्लीमेंट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो लिवर को डिटॉक्स करने के साथ साथ डैमेज सेल्स को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। साथ ही ये डाइजेशन इंप्रूव
इंप्रूव करता है और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, लिवर फंक्शन को सपोर्ट करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, जैसे मिल्क थिस्टल, काल मेघ, घी, हल्दी, भूमि आंवला और प्रोबायोटिक, जो एक हेल्दी लिवर के लिए जरूरी होते हैं। अगर तुम 18+ हो तो तुम इसे इजीली अपनी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। फिफ्थ, लेटरल रेजेस। अगर फिजिकल विड्थ बढ़ानी है तो ये सबसे क्रूशियल मसल है। कैसे करें? हाथों में हैवी बॉटल्स, बैग्स लो, हल्का सा आगे झुको और बैग्स को साइड में सिर्फ शोल्डर लेवल तक उठाओ। फेलियर कैसे होता है? जब तुम्हें बैग्स उठाने के लिए अपनी लोअर बैक को स्विंग करना पड़े। वीक 1 में 12 to 15 स्ट्रिक्ट रैप्स, वीक 2 में ड्रॉप सेट लगाओ। जब फेलियर आ जाए तो तुरंत हैवी बैग छोड़कर हल्के वेट से 5 एक्स्ट्रा रैप लगाने की कोशिश करो बिना रेस्ट के। सिक्स्थ, चिन अप्स। ये तुम्हारी बैक को साइड प्रोफाइल से थिक और डेंस लुक देता है। कैसे करे? अंडरहैंड ग्रिप लो और चेस्ट को बाहर तक पुल करो। फेलियर कैसे होता है? जब आर्म्स बुरी तरह शेक करने लगे और तुम आधी रेंज ऑफ मोशन भी ना कर पाओ। वीक 1 में नॉर्मल पुल, वीक 2 में नीचे आने वाले हिस्से को 4 सेकंड लंबा कर दो, इससे तुम्हारी मसल बुरी तरह टूटेगी। सेवेंथ, प्लैंक। ये मसल एक इंटरनल कोर सेट की तरह काम करता है। ये तुम्हारी पेट को अंदर खींचा हुआ रखता है 24/7। कैसे करे? फोर आर्म्स जमीन पर, बॉडी स्ट्रेट लाइन में, पेट को अंदर खींचो और ग्लूट्स टाइट रखो। वीक 1 में 45 से लेके 60 सेकंड्स होल्ड करो। वीक 2 में डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए अपने एक पैर जमीन से हवा में उठाकर होल्ड करो और रुको, जैसा मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था। क्योंकि तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसका मतलब तुम सच में अपनी फिजिक बदलना चाहते हो। इसीलिए ये रही तुम्हारी आखिरी बोनस एक्सरसाइज जो पूरे वी टेपर लुक को लॉक कर देगी। बोनस, इन्वर्टेड रोज। जब तुम फ्लैक्स करते हो तो बैक में जो डीप मस्कुलर डिटेल और टैरन दिखता है वो इसी एक्सरसाइज से आता है। कैसे करें? टेबल के नीचे लटको, बॉडी स्ट्रेट, चेस्ट को सरफेस तक पुल करो। फेलियर कैसे होता है? जब तुम्हारी चेस्ट टेबल या सरफेस को टच ना कर पाए। वीक 1 में लेग्स बेंट रखकर कर सकते हो। वीक 2 में लेग्स एकदम स्ट्रेट कर दो। वीक 3 में अपने पैरों को किसी चेयर पर रखकर लोड और बढ़ा दो। एनीवेज, वर्कआउट कंप्लीट, पर एक रियलिटी चेक सुन लो। तुम हफ्ते के 6 दिन ये एक्सरसाइज करो, पसीना बहाओ, मसल्स तोड़ो, पर सोच रहे हो कि अब कुछ भी खा लूंगा तो तुम्हारा सारा हार्ड वर्क वेस्ट हो जाएगा। वर्कआउट सिर्फ 30% काम करता है, बाकी 70% रिजल्ट्स तुम्हारी प्लेट पर डिसाइड होते हैं। अगर तुम स्किनी हो, कैलोरी सरप्लस में रहो, क्लीन कार्ब्स बढ़ाओ, चावल, आलू, ओट्स, केले, बिना एक्स्ट्रा एनर्जी के मसल का साइज नहीं बढ़ेगा। और अगर तुम फैट या स्किनी फैट हो, कैलोरीज डेफिशिएट में जाओ, भूख से थोड़ा कम खाओ, शुगर और जंक बिल्कुल बंद कर दो। पर एक रूल जो दोनों के लिए सेम है, प्रोटीन। अपने बॉडी वेट के हिसाब से हर रोज 1.5 ग्राम से लेके 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी लेना ही है। अंडे, चिकन, सोया चंक्स, पनीर, दाल, इसको अपनी डाइट का बेस बना लो। बिना प्रोटीन के मसल नहीं बनती। वेल, अब वीडियो बंद करने से पहले स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखो। डाइट ठीक हो गई, वर्कआउट सेट हो गया। अब ये 3 रियल सीक्रेट्स और पावरफुल टिप्स दिमाग में बैठा लो, जिससे तुम्हारी ग्रोथ 10x हो जाएगी। टिप 1, हर एक्सरसाइज का लास्ट सेट हमेशा ड्रॉप सेट या एकदम स्लो रैप्स होना चाहिए ताकि मसल पूरी तरह टूट जाए। टिप 2, हर रैप में कंट्रोल और मसल को टॉप पर स्क्वीज करो, स्पेशली बैक और चेस्ट के वर्कआउट में। मोमेंटम यूज मत करना। टिप 3, हफ्ते में एक बार खुद की वीडियो बना के अपनी फॉर्म चेक करो। फॉर्म सही नहीं होगी तो वी टेपर नहीं बनेगा। और आखिरी बात ध्यान से सुनो, तुम इन 7 एक्सरसाइज में 50 एक्सरसाइज और भी जोड़ लो। अगर इंटेंसिटी लो है और प्रोग्रेशन 0 है तो कोई रिजल्ट्स नहीं आएगा। और वही दूसरी तरफ अगर तुम सिर्फ इन एक्सरसाइज को अपनी पूरी जान लगा के करते हो, प्रॉपर फॉर्म में और प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्रिएट करते हो, तो 3 महीने बाद जो फिजिक बने वो जिम वाले बंदों को भी शॉक कर देंगी। ये लिस्ट अपने फोन में सेव करो और कल से काम शुरू करो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।